राव इंद्रजीत ने स्वीकार कर लिया है सीधे तौर पर कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेता अभय यादव की मदद नहीं की। जो अभय यादव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राव इंद्रजीत पर अक्सर हमलावर रहते हैं, अब उन पर राव इंद्रजीत ने स्पष्ट जवाब दिया है कि ये ऐसे खेमे से आते हैं, मैं इनकी मदद करता भी तो ये कहते कि मेरी दाल में पानी देने आया है, इसलिए इनसे परे रहना ही बेहतर समझा। यानी दक्षिण हरियाणा में बीजेपी में भी मनमुटाव या गुटबाजी किस कदर है, इसका अंदाजा आप लगाइएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राव इंद्रजीत ने यह स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने अभय यादव की मदद नहीं की। दरअसल इलाके में यह चर्चा होती रहती है कि अभय यादव की हार में राव इंद्रजीत की भूमिका रही है। तो अब एक इंटरव्यू के दौरान इससे जुड़ा सवाल हुआ राव इंद्रजीत से, और राव इंद्रजीत ने कहा कि मैंने उनको नहीं हरवाया, जनता ने हराया, मैं उनसे अलग रहा, मैं उनके इलेक्शन में नहीं गया। राव इंद्रजीत ने यह स्वीकार किया कि मैंने उनकी मदद नहीं की। फिर उनसे पूछा गया कि किसी की मदद नहीं करने का मतलब तो परोक्ष तौर पर किसी और को मौन समर्थन दे देना। तो राव इंद्रजीत ने कहा कि नहीं, ये ऐसे खेमे के लोग हैं, मैं इनकी मदद करता भी तो ये कहते कि मेरी दाल में पानी देने आया है, तो इसलिए मैंने यही समझा कि मैं इनसे परे रहूं तो ही बेहतर है, कम से कम छीटा किसी से तो बच जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कांग्रेस में हुआ करता था तो फूसाराम मेरे सबसे करीबी साथी हुआ करते थे, और फूसाराम की पुत्रवधू मेरे से जुड़ी हुई है, पहले से जानती है। अगर चाय पर आ गई तो इसमें राजनीतिक नहीं लगाना चाहिए, तो एरिया को संगठित रखने के लिए यहाँ के लोगों को बुला भी लेता हूं अपने यहाँ पर, तो कोई राजनीतिक तो ढंग नहीं निकल रहा। मैं तो हुड्डा और चौटाला के साथ भी बैठकर चाय पीता हूं। उन्होंने कहा कि वो तो हार चुके थे इलेक्शन से पहले की बात होती तो प्रभाव पड़ सकता था। दरअसल 2024 विधानसभा चुनाव में नांगल चौधरी से कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी की जीत हुई और बीजेपी के डॉक्टर अभय यादव की हार हुई थी। और मैंने जब मंजू चौधरी से बात की थी कुछ दिन पहले ही, इंटरव्यू किया मैंने उनके साथ, तो उन्होंने भी यह स्वीकार किया था कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उनकी मदद की। वो इंटरव्यू आप सुनिएगा। फूसाराम साहब भी, मूलाराम साहब भी, फिर आप भी, लोग लगातार आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन 2024 में जो आपकी जीत हुई, आप विधायक बने, श्रेय आप किसको देंगे? मैं तो श्रेय छत्तीस बिरादरी को दूंगी। मेरी छत्तीस बिरादरी के सहयोग से मैं चुनाव जीती। अच्छा, पहला पड़ाव होता है एक नेता के लिए टिकट, कि पहले टिकट मिल जाए। उसके लिए भी आपके, मुझे पता चला कि संपर्क आपके मेरे काफी नेताओं से ऊपर तक सबसे ही है। बिल्कुल सबसे है, लेकिन मेरी टिकट का श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जाता है। हुड्डा साहब ने आपको टिकट? बिल्कुल, मुझे हुड्डा साहब ने टिकट दी। ये भी मतलब काफी नेता जो है छिपा के रखते हैं बात को, लेकिन आप बेबाक होके बोल रहे हैं कि हुड्डा साहब ने टिकट? हाँ बिल्कुल, मुझे हुड्डा साहब ने टिकट दी और उन्हीं की मेहरबानी से देखो मुझे टिकट मिली, और जनता जनार्दन छत्तीस बिरादरी ने मुझे वोट दिए, और छत्तीस बिरादरी की वजह से मैं आज अब विधायक हूँ। अच्छा, आपका और जो पूर्व में मंत्री रहे अभय यादव का, मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से वार पलटवार काफी होता रहता है, खास करके पूरे अहिरवाल में नांगल चौधरी सीट पर। इसका क्या कारण माना जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक्चुअली हमारे पूर्व विधायक जी को अपनी हार थोड़ी लग रही है कि मैं कैसे हार गया। वो शायद भूल गए कि जनता जनार्दन है, ये ऊपर चढ़ाती है तो एक मिनट में गिरा भी देती है। शायद कुछ कमियां रही होंगी, मैं तो ये नहीं कहती क्या कमियां रही, ये तो उनको ज्यादा पता है, लेकिन लोगों ने उनको 10 साल मौका दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। 10 साल कोई बड़ी बात नहीं होती, इतना लंबा टाइम दे दिया, फिर लगा कि नहीं भाई अब हमें उस परिवार को देना चाहिए जिसने 36 बिरादरी को साथ लेकर चला। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र से अभय यादव चुनाव लड़ते हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो एक इशारा करते हैं कि राव इंद्रजीत ने आपकी मदद की। उनका और हमारा तो देखो पारिवारिक रिलेशन है, पार्टियां अलग हो सकती हैं लेकिन मन आदमी के संबंध तो ऐसे ही रहेंगे, एक दूसरे की मदद तो करते ही हैं। आप अगर एक, मैं कहूँ एक ही लाइन में अगर आप बताएं कि राव इंद्रजीत का समर्थन आपको रहा? बिल्कुल रहा। राव साहब का कि जो मैंने कहा ना, ये तो हमारा पारिवारिक रिलेशन है। आदमी पार्टी में जा सकता है लेकिन रिलेशन थोड़ी खराब होंगे हमेशा से। वो मेरे आदर्श हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ। मेरे आज से नहीं,
राव वीरेंद्र जी के टाइम से ही, मेरे फादर इन लॉ के टाइम से हमारे संबंध है, आज 50 साल हो गए। तो पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन आदमी का मन, आना रिश्ते तो एक जाना, ही रिश्ते तो एक ही रहेंगे। आदमी उनके भी मेरे ही है, मेरे भी उनके ही है। यानी पहले मेरे साथ इंटरव्यू के दौरान मंजू चौधरी ने यह स्वीकार कर लिया था कि राव इंद्रजीत ने उनकी मदद की, उनके आपसी पारिवारिक रिश्ते हैं, और अब राव इंद्रजीत ने भी एक इंटरव्यू के दौरान यह स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने अभय यादव की मदद नहीं की। तो इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि राव इंद्रजीत जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के नेता अभय यादव की मदद नहीं की। वैसे अभय यादव एंटी राव खेमे के माने जाते हैं, उनकी नजदीकियां मनोहर लाल खट्टर से काफी बताई जाती है, और वो अक्सर राव इंद्रजीत सिंह पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी निशाना साधते रहे हैं। हाल ही में नारनौल में नए साल के अवसर पर भुंगार का गांव में आयोजित नववर्ष मिलन समारोह को संबोधित करते हुए अभय यादव ने बिना नाम लिए राव इंद्रजीत सिंह को बब्बर शेर कहा था। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं की आदत शिकार करने की बन चुकी है और उनके लिए अपने पराये का कोई भेद नहीं रह गया है। इस कार्यक्रम में महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह भी मौजूद थे। इससे जुड़ा सवाल भी उनसे हुआ। राव इंद्रजीत से इंटरव्यू के दौरान काफी सवाल हुए थे, जिसका जवाब राव इंद्रजीत ने दिया, लेकिन साथ ही साथ यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अभय यादव की मदद नहीं की। तो खेमेबाजी, गुटबाजी बीजेपी में भी कम नहीं है। राव और एंटी राव खेमे से पूरा इलाका वाकिफ है। कई नेता राव इंद्रजीत के साथ दिखते हैं, तो काफी नेता राव इंद्रजीत के विरोध में भी दिखते हैं, जिसकी वजह से इलाके में राजनीतिक पारा अक्सर बढ़ता रहता है। हालांकि आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।